वेलकम बैक गाइस। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक मिड साइज एसयूवी के बारे में, क्रेटा, जो सेगमेंट किंग के नाम से भी जाना जाता है। लोग इसके सिर्फ नाम से ही गाड़ियां खरीद लेते हैं, लेकिन देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड इट क्यों इसका नाम इतना फेमस है। एक्चुअली इसमें फीचर्स, इंजन्स बहुत ही तगड़े मिलते हैं, तो उस चीज़ के बारे में भी बात करने वाले हैं। चाहे मार्केट में बहुत से गाड़ियां आ जाए, रेनो डस्टर आ जाए, टाटा सियरा आ जाए, लेकिन जो बिकना है वो क्रेटा को ही बिकना है। इसके पीछे का भी क्या रीजन है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको वैल्यूएबल लगे तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे ये क्रेटा का एस ऑप्शनल नाइट एडिशन वाला है 1.5 लीटर डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो फ्रंट प्रोफाइल बात करने से पहले सबसे पहले मैं की फॉग की बात करना चाहूंगा। तो देखो, सबसे पहले कुछ इस तरीके का आपको इसमें की फॉग मिल जाता है। इसमें पीछे हुंडई का यहाँ पे लोगो है एंड आगे आपको मिल जाता है लॉक अनलॉक और ये बूट के लिए। तो चलो की आपको इसमें कुछ इस तरीके का मिल जाता है, अच्छा है। फ्रंट प्रोफाइल की बात करूं तो आपको इसमें देखो कुछ इस तरीके की आपको ब्लैक कलर का यहाँ पे ग्रिल देखने को मिलेगा, जो बहुत ही एग्रेसिव टाइप का, बहुत ही अच्छे लुक के साथ है ये। इसके साथ साथ यहाँ सेंटर में हुंडई का लोगो दिया गया है। इसके साथ साथ आपको नीचे में ब्लैक कलर का मिल जाता है फ्रंट स्किड प्लेट। हेडलैम्प सेटअप्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको क्वाड एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है। इसके साथ साथ आपके जो डीआरएल्स है ना वो आपको कनेक्टेड मिल जाएंगे, लेफ्ट से लेकर राइट तक थ्रू आउट आपके डीआरएल्स कनेक्टेड वो ट्रैवल करते हुए दिखेगी, वो भी एलईडी में आपको ये दिए जाते हैं। इसके साथ साथ अब अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो आपको यहाँ पे 18 इंच का आपको एलॉय व्हील मिल जाता है एंड वो भी जो आपके एलॉय व्हील का कलर है वो आपको मिल जाता है ब्लैक में, और वो भी ग्लोसी ब्लैक। एक चीज का आपको उसमें दिक्कत हो सकता है कि मुझे लगता है ना कि इस पे स्क्रैचेस जल्दी आ जाएंगे, वो दिखाई देंगे। चलो एक बार ना मैं टायर प्रोफाइल की बात करूं तो 215/55 R18 का आपको टायर प्रोफाइल मिल जाता है एंड आपको ऑल व्हील में डिस्क ब्रेक भी दिया गया है और फ्रंट में आपको रेड क्लीपर भी देखने को मिलेगा। चलो इसके साथ साथ मैं बात करता हूं अब ORVM की। तो आपको ग्लोसी फिनिशिंग में ब्लैक ORVM दिया गया है, जिसके ऊपर ही आपका ये टर्न इंडिकेटर माउंटेड है। यहाँ फ्रंट में आपको वाइपर वॉशर भी दिए गए हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। डोर के ऊपर आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिए गए हुए हैं एंड कुछ इस तरीके से आपका ये जो है साइड प्रोफाइल से दिखती है एंड ये आपका हो गया सेकेंड रो के लिए डोर। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके के है। अब बात करते हैं हम रियर प्रोफाइल की कि क्या कुछ मिलता है। तो सबसे पहले देखो ऊपर की साइड से ही बात करते हैं। ऊपर में आपको रूफ रेल्स मिलते हैं, शार्क फिन एंटीना दिया जाता है एंड यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिल जाता है विथ हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, वाइपर वॉशर, डिफॉगर, सारी चीजें आपको इसमें मिलता है। एंड इसके साथ साथ आपको इसमें एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप भी देखने को मिलेगा। जो हुंडई का लोगो है वो इल्यूमिनेटेड है, अंदर के साइड में है एंड यहाँ नीचे आपको रियर पार्किंग कैमरा भी देखने को मिलेगा। चार पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे नाइट एडिशन का यहाँ पे बैजिंग भी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ये आप देख सकते हो नीचे में आपको एकदम अग्रेसिव सा मैट फिनिशिंग में नहीं, एक ग्लोसी फिनिशिंग में आपको स्किड प्लेट दिया गया है। अगेन मैं वही बात बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे ये इस पे स्क्रेचेस आ सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोसी फिनिशिंग में है ना, थोड़ा भी स्क्रेच आएगा वो आपको इजिली विजिबल हो जाएगा। चलो इसके साथ साथ मैं अब एक इसके बाद कर लेता हूँ बूट स्पेस की। तो यहाँ से इसको मैं करता हूँ ओपन। इसमें आपको हाइड्रोलिक स्टड दिए जाते हैं, तो जस्ट टच करो ये ओपन हो जाता है। इसमें अराउंड 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये पार्सल ट्रे दिया गया है, लगेज बोर्ड दिया गया है एंड ऑल्सो यू विल गेट स्पेयर टायर। तो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि स्पेयर टायर हटा दिया गया है, लेकिन अगर स्पेयर टायर की उसकी बात करूँ कि कितने की है तो ये आपको 17 इंच का मिल जाता है, मतलब 17 इंचेस का मिल जाता है। मतलब 1 इंच आपको कम हो गया। 18 इंच का व्हील्स आपको मिल रहे थे, लेकिन आपको स्पेयर में 17 इंच का व्हील मिलेगा। चलो बढ़िया है। अब इसको कर देते हैं क्लोज। बाकी जो चीजें हैं फिट फिनिशिंग बहुत बढ़िया है, सारी चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। यहाँ से आप इसको क्लोज भी कर सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं डोर ट्रिम की, क्या कुछ आपको इसमें मिल जाता है। तो देखो सबसे पहले तो ये सारी चीजें आपको पॉलीमर की मिलती है एंड यहाँ ऑल पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं, लॉक ऑन लॉक के लिए मिल जाता है। इसके साथ साथ जो आपके ORVM है उसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। इसके साथ साथ ये आपका डोर ओपनर हो गया। यहाँ पे आपको बॉटल रखने के लिए भी बहुत सारा स्पेस मिल जाता है। अब अगर सीट की बात करूँ तो देखो आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो, रिक्लाइन भी कर सकते हो और इसको आप आगे पीछे मूव भी कर सकते हो यहाँ से। इसके साथ साथ देखो यहाँ पे आपको फ्यूल लीड ओपन करने के लिए देखने को मिल जाएगा
एंड इसके साथ साथ यहाँ से आपका बोनेट ओपन होगा। एंड अब ऊपर के साइड में बात करूँ तो देखो यहाँ तो आपको 3 तरीके से मिल जाता है हेडलैम्प को एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको हेडलैम्प का कंट्रोल दिए गए हैं, मतलब वही ऐसे लेवल को 3 तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ दिया जाता है एंड ऑल्सो यू विल गेट आइडियल स्टॉप बटन। मतलब ये बेसिकली आइडियल स्टार्ट स्टॉप होता क्या है कि जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह में रेड लाइट पे अगर रुक रहे हो ना तो ऑटोमेटिक इंजन बंद हो जाएगा आपका, फ्यूल को सेव करने के लिए। तो अच्छा फीचर है, आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ऊपर में आपको ये दिया गया है एसी वेंट एंड यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का फीचर्स भी दिए गए हैं। सो गाइस यहाँ पे आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलते हैं एंड स्टीयरिंग व्हील के ही ऊपर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी हैं। लेफ्ट साइड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे फोन कॉल्स के लिए, ऑडियो को अप एंड डाउन मतलब वॉल्यूम को कंट्रोल्स करने के लिए मिल जाता है, एफएम वगैरह चलाने के लिए। वैसे एफएम तो चलाता कौन है, बट हाँ अगर चलाना है तो वो सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल होगा। इवन कि आप कोई चीज़ को फेवरेट करना चाहते हो वो भी यहाँ से कर सकते हो। राइट साइड की बात करूँ तो इसमें आपको क्रॉस कंट्रोल्स दिए गए हैं और MID के लिए आप यहाँ पे कुछ मतलब कंट्रोल्स कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें हैं, सेटिंग्स वगैरह इसमें आप वो जा सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका हुंडई का यहाँ पे लोगो मिल जाएगा। स्टीयरिंग की बात करूँ तो स्टीयरिंग भी आपकी सही है, लेकिन इस पे आपको कोई लेदर रैप वाला सीन नहीं है, ये आपको ऐसे ही दिया गया है। इसके साथ साथ अब यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प सेटअप दिया गया है एंड इधर आपको वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग को भी आप एडजस्ट कर सकते हो, सिर्फ आपको एक टिल्ट ही मिलने वाला है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसमें नहीं दिया गया है। चलो इसके साथ साथ डोर ट्रिम की बात हमने कर लिया था। अब बात करते हैं इधर, अगर इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन की बात करूँ ना, उससे पहले ये देखो, ये आपको कुछ सिमिलर सा नहीं लग रहा है? या तो इसका वो सिमिलर है या तो उसका ये सिमिलर है। मैं बात कर रहा हूँ सोनेट का। सोनेट में भी आपको कुछ इस तरीके के फिजिकल बटन्स मिल जाते थे और इस तरीके के इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन थे। तो अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो चलो, यहाँ 8 इंचेस का आपको इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिल जाता है एंड ऑल्सो यहाँ पे भी आप यहाँ पे क्लस्टर देख सकते हो। तो बहुत बढ़िया, इसमें जो ब्राइटनेस है सारी चीज़ें बहुत सही है। यहाँ फिजिकल्स बटन्स भी दिए गए हैं, तो वो भी चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टच के बेस पे ज़्यादा चीज़ें मतलब अच्छा नहीं है ना कि आप जब गाड़ी चला रहे हो उस टाइम टच पे बिलीव करो। उससे अच्छा है यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करो, मीडिया में क्या चाहिए वो आपका मिल जाएगा डायरेक्ट। हालांकि यहाँ पे टच बटन्स भी आपको दिए गए हैं, जैसे डिफॉगर वगैरह के लिए, यहाँ पे रिसर्कुलेशन सब के लिए दिया गया है, एसी को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। लेकिन ठीक है, अब एसी की बात कर ही रहे हैं तो देखो भाई, इसमें आपको डुअल जोन एसी क्लाइमेट कंट्रोल्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए है, आई थिंक आप यहाँ फ़ोन रख सकते हो ऐसे, ठीक है। नीचे भी आपका मन है तो फ़ोन रख सकते हो। इसके साथ साथ एक USB का पोर्ट एंड एक Type-C का पोर्ट मिल जाता है एंड ऑल्सो 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एसी वेंट भी आपको 4 मिल जाता है, यहाँ 2 है, एक इधर साइड में आपको मिल जाता है एंड एक आपका इधर साइड में मिल जाता है। इसके बाद अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो भाई बहुत बढ़िया है, ये सारी चीज़ें भी आपको हार्ड प्लास्टिक में कह सकते हो, प्लास्टिक पॉलीमर्स की ही ये बनी होती है। तो जो आपकी डैशबोर्ड है फ्रंट रो की कुछ इस तरीके की दिखती है, प्रीमियम लगती है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। इसके साथ साथ इसमें ना आपको 6 स्पीकर्स भी मिलते हैं, जो आपके वहाँ डोर्स पे भी देखने को मिलेगा, पीछे भी दिए गए हैं एंड 6 एयरबैग्स इसमें स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। यहाँ पे बैजिंग वगैरह आप देख सकते हो एयरबैग्स की। अब देखो, अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको IRVM दिए गए हैं, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको सनवाइजर दिया गया है, थोड़ा सा मैं पीछे स्लाइड कर लेता हूँ, सनवाइजर मिलेगा, आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। एंड आपका इधर बात करूँ तो इधर भी आपको सनवाइजर मिलता है विथ वैनिटी मिरर, बहुत बढ़िया, एंड यू कैन एडजस्ट इट ऑल्सो। चलो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। और एक और चीज़ जो 2026 में जो इसमें अपडेट आई है ना, वो यहाँ पे मिल जाता है कंपनी फिटेड, यहाँ पे आपको मिल जाता है डैश कैम, जो बहुत बढ़िया भाई, डैश कैम होना चाहिए। तो आपको कंपनी फिटेड मिल रहा है, आपको बाहर से लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो एक बहुत बढ़िया काम। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है सन ग्लासेस होल्डर, मतलब यहाँ पे ग्लासेस अपना रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो। एंड यहाँ मिल जाता है आपको लाइट, वो भी LED में, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता है, जिसको आप 1 टच में ही ऑपरेट कर सकते हो। ये 1 टच किया और ये ऑटोमेटिक स्लाइड होना शुरू हो गया, बंद हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं ऐसे कर दूं, अब ये पहले तो ये बंद होगा फुल्ली, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ से 1 टच यहाँ दूंगा, अब देखो ये मैं हाथ हटा दिया, अब देखो ये स्लाइड होते पीछे चला गया, अब ये भी आप स्लाइड होके पीछे चला जाएगा। तो आपको इसमें पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता है। इंडिया की मोस्ट डिमांडिंग फीचर्स में से एक है कि हमें सनरूफ चाहिए ही चाहिए, तो भाई इसमें आपको मिल जाता है एस ऑप्शनल वाला ये
वेरिएंट है। चलो तो सीट की बात करते हैं, तो आपको इसमें फैब्रिक सीट मिलता है, बढ़िया है। आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर आपको मिल जाता है, सारी चीजें आपको इसमें ब्लैक कलर की मिलेगी। तो फ्रंट में कुछ इस तरीके की आपको सारी चीजें मिलती है। इसके बाद एक और चीज बता दूं, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाता है, आप इसको अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। सो गाइस, अब सेकेंड रो की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन हो जाता हूँ। देखो अब आगे वाला जो सीट है वो एडजस्टेड है, एंड यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है, फील भी अच्छा खासा मिल जाता है, लेग रूम बहुत बढ़िया अच्छा है, थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। क्रेटा बेसिकली ये स्पेस और कंफर्ट के लिए तो जानी जाती है, हर जगह आपको मतलब सारी चीज़ें जो है ना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको क्रेटा में मिल जाता है, इसीलिए ये इतना बिकता भी है, इतना डिमांडिंग भी है, और सेगमेंट का किंग भी बना बैठा है, यही एक रीज़न है। तो अब इसके साथ साथ देखो, अगर मैं इसके सेकंड रो की डोर की बात करूँ, देखो यहाँ के लिए प्राइवेसी के लिए आपको कर्टन्स भी दिए गए हैं, विंडो कर्टन्स, जो बहुत बढ़िया है। ये सारी चीजें डोर ओपन करने के लिए 6 स्पीकर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, एंड यहाँ पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके साथ साथ देखो सेंटर में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी दिया गया है, खोल नहीं सकता, इस पे पन्नी चढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है, आइसोफिक्स सीट माउंट भी कर सकते हो आप इसमें, तो वो भी बहुत बढ़िया है। सेंटर में एसी की बात करूँ तो आपको यहाँ पे दो एसी वेंट दिए गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हो, एंड यहाँ पे एक ही टाइप सी का पोर्ट दिया गया है, एक्चुअली 2 होने चाहिए थे, बट चलो एक आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे फोन रखने के लिए भी स्पेस दिया गया है, विच इज सो नाइस। तो भाई सेकेंड रो में भी आपको अच्छा खासा सारी चीजें मिल जाता है। यहाँ पे आपको लाइट दिया गया है एलईडी में, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ग्रैब हैंडल भी यहाँ पे आपको दिया गया है। सनरूफ जो है बिल्कुल ही आपको यहाँ एंड तक आता है। अब बात करते हैं इंजन की, कि आपको क्या कुछ इसमें इंजन और पावर टॉर्क मिल जाता है। सो गाइस, अब इंजन ऑप्शन की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इंजन ऑप्शन मिल जाता है और इसमें आपको पर्टिकुलर क्या कुछ मिल जाता है। तो सबसे पहले देखो, आप यहाँ पे फिट फिनिशिंग देखो, सारी चीज आपको बढ़िया मिल जाता है, लेकिन एक चीज, इसमें आपको हाइड्रोलिक स्टड नहीं मिलते हैं, आपको यहाँ से मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस देखो, अगर इंजन की बात करूँ ना, तो देखो हुंडई वाले ना इंजन बहुत अच्छा देते हैं। क्रेटा में आपको बहुत ही बढ़िया इंजन मिल जाता है। आपको इसमें ऑप्शंस में मिलते हैं, जैसे कि देखो 1.5 लीटर में एनए मिल जाता है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। 1.5 लीटर में आपको टर्बो पेट्रोल मिल जाता है, 1.5 लीटर में डीजल मिल जाता है, और इसके साथ साथ अलग अलग गियर बॉक्स भी मिल जाता है, आईवीटी मिल जाता है, सीवीटी मिल जाता है, डीसीटी मिल जाता है। मतलब आपको जैसा भी जिस अकॉर्डिंग आपको लेना है, मतलब अगर सिटी में ड्राइव करना है तो उसके लिए आपको अलग मतलब गियर बॉक्स ले लो, जैसे कि आईवीटी हो गया, वो सारी चीज़ें, सीवीटी वगैरह हो गया। एंड अगर आप हाईवे क्रूजिंग ज़्यादा करते हो तो उसके लिए आपको डीसीटी ले लो, उसमें आपको फन टू ड्राइव मिलेगा, ज़्यादा पावर एंड टॉर्क मिलेगा। तो मतलब आप मतलब लोगों के पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, जिसके वजह से क्रेटा ज़्यादा बिकती है। इंजन अच्छा है, फीचर्स हर चीज़ मिल जाते हैं, मतलब एसयूवी टाइप का पूरा रगड फील देता है, ये सारी चीजें है इसमें। तो ये वाला जो पर्टिकुलर क्रेटा हमारे पास है 1.5 लीटर डीजल मैनुअल के साथ है। तो देखो इसमें आपको वही 123 बीएचपी का पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये। तो अच्छा खासा इसमें आपको टॉर्क मिल जा रहा है। और माइलेज की बात करूं तो आराम से आपको वही 17-18 की आपको माइलेज मिल जाने वाली है। तो गाड़ी बढ़िया है, इंजन भी आपको इसमें अच्छा खासा मिल जाता है, और ओवरऑल फीचर्स वगैरह भी सही है। अब अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो देखो इसमें जो इसका प्राइस है ना, एक शोरूम की अगर बात करूं तो ये डीजल वाला है 1.5 लीटर में, इसको 16 लाख रुपए इसकी एक शोरूम प्राइस है। अभी गुड़गांव मानेसर में हूँ, यहाँ का जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको अराउंड पड़ जाता है 18,30,000 रुपए। के बारे में हमने बात कर लिया, इंजन ऑप्शन, फीचर, सेफ्टी के बारे में बात नहीं किया हमने। तो भाई सेफ्टी की बात करूँ ना तो इसमें बहुत सेफ्टी मिल जाता है, जैसे कि देखो 6 एयर बैग स्टैंडर्ड है, आपको सारे वेरिएंट मिल जाएंगे फ्रॉम द बेस मॉडल टू टॉप मॉडल। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ये भी आपका स्टैंडर्ड कर दिया गया है। इसके साथ साथ व्हीकल मैनेजमेंट स्टेबिलिटी आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है। इसके साथ आपको रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है, आइसोफिक माउंट सीट भी मिल जाता है, एंड आपको टीपीएमएस मिल रहा है, ऑल 4 व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है। तो सेफ्टी जो है ना बहुत अच्छा खासा हर चीज़ मिल जाता है। ऑटो होल्ड हील्ड का भी फीचर्स मिलता है। तो सारी चीज़ें आपको जो चाहिए ना, जो यूज़ के लिए है ना, सारी चीज़ें आपको ये वाला वेरिएंट आपको प्रोवाइड करा देता है। तो अगर आपको हुंडई का कोई भी अगर गाड़ी लेना है तो आप विजिट भी कर सकते हो ट्रम्प हुंडई मोटर्स।
इनके जो डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और कुछ फीडबैक होगा तो वो भी आप हमें बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।